नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मंगल कामना करती हूं कि आप सभी के लिए 2024 बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 की जो सबसे पहली एकादशी है, सफला एकादशी, यह किस तिथि को पड़ रही है, कौन सा वार होगा, व्रत किस दिन रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब करेंगे, पारण का समय क्या रहेगा, पारण की विधियां क्या हैं और पूजा की विधियां क्या होंगी, वह सभी चीजें जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में पड़ने वाली यह पहली एकादशी है। साल में वैसे 24 एकादशियां होती हैं। हर माह में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत अधिक प्रिय है और जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी पर भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। साल 2024 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, कामनाओं की सिद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं सफला एकादशी की तिथि क्या होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 6 जनवरी को मध्य रात्रि 12:41 पर आरंभ होगी और यह 7 जनवरी को दोपहर में 12:58 पर इसका करीब करीब समापन होने वाला है। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत हम सभी 7 जनवरी को रखेंगे। दिन रविवार होगा। इसके साथ ही हम जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। यदि सही समय पर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। अन्यथा आपकी जैसी शक्ति, जैसी श्रद्धा, आप उसके अनुसार भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। 7 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के 10:03 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में पूजा करना बहुत अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस समय पूजा करने की कोशिश करें। अब हम जानते हैं व्रत के पारण का समय क्या होगा। व्रत का पारण का समय 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर के 10:20 तक पारण का समय है। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी या किस प्रकार से आपको नियम को लेना है। दोस्तों, एकादशी का व्रत एकादशी के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है। एक दिन पहले से ही हम सभी को नियम धारण कर लेना चाहिए। दशमी के दिन से ही हम सभी को साफ स्वच्छ होकर के स्नान करके नियम को धारण करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। बैंगन, मसूर की दाल, मूली, सलजम, गोभी, इन सभी चीजों का त्याग किया जाता है। इसके साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, काम, क्रोध, ये सभी भावनाओं को त्याग किया जाता है और उसी दिन हम सभी को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के या फिर आपके घर में यदि भगवान विष्णु हैं तो संध्या कालीन में उनके समक्ष आपको उसी समय संकल्प ले लेना चाहिए। संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप चाहें तो चाय, कॉफी, दूध, दही, फल, ये सभी चीजें ले सकते हैं। दूसरे दिन एकादशी के दिन यानी सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए पीले रंग को यदि आप धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अन्यथा आप हल्के रंग के कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग जैसे जो भी रंग होते हैं उनसे बचना चाहिए। अब भगवान विष्णु के समक्ष सबसे पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें।
व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि की आप पूजा अर्चना आरंभ करें। भगवान श्री हरि को तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए, शंख के जल से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। बहुत ही शुभ फलों को देने वाला होता है। फिर उन्हें अच्छी तरह से पोंछ करके साफ कर ली। साफ वस्त्र आप उन्हें समर्पित करें, खासकर पीले रंग का, क्योंकि भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। पीले रंग का वस्त्र समर्पित करें, उन्हें इत्र समर्पित करें। इसके पश्चात चंदन का टीका लगाएं, अष्टगंध हल्दी का टीका लगाएं। अब जनेऊ समर्पित करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि को भोग समर्पित करें। भोग में यदि आंवला मिलता है तो जरूर वह शामिल करें, और यदि नहीं मिल पाता है तो जो भी भोग में पीले ऋतुफल या फिर पीले रंग की मिठाइयां हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। हर प्रकार के भोग में तुलसी का दल अवश्य रखना है। तुलसी का दल एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं तोड़ें, यह जरूर ध्यान रखें। एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेना है। जब तुलसी का दल तोड़ें उस समय आप उनसे आज्ञा जरूर लें कि आप यह किस कार्य हेतु तोड़ रहे हैं। भोग लगाने के पश्चात धूप दीप अष्टगंध आप जरूर अर्पण करें। अब आप हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने, फिर आरती करें। सबसे अंत में क्षमा याचना करें। अब जिस दिन पारण आप करेंगे उस दिन के नियम को जान लें। पारण करने से पूर्व आपको भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद दान करना है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। जरूरतमंदों को अनाज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप अन्न का दान करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही आपका व्रत भी सफल माना जाता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना ही दान करें और अब व्रत का पालन करें। व्रत के पारण में यदि आप आंवला खाते हैं तो व्रत के दिन यदि आपसे कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो वह सभी चीजें माफ हो जाती हैं। व्रत के पारण में आप चावल से भी पारण कर सकते हैं, तुलसी के दल से पारण कर सकते हैं और इसके साथ ही पंचामृत चरणामृत से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।